बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 8 साल का मोहन नाम का एक मासूम बच्चा रहता था। जब वह सिर्फ 2 साल का था, उसकी माँ उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई। मोहन को अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं था, लेकिन हर रात वो आसमान की तरफ देखकर कहता, माँ, आप कब आओगी? मुझे भूख लगी है। मुझे कोई भरपेट खाना भी नहीं देता है। छोटी माँ रोज़ मुझे मारती है। उसके पिता शहर में नौकरी करते थे। मोहन के माँ के मरने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ घर तो आ गई, लेकिन उसके दिल में मोहन के लिए जगह कभी नहीं बनी। वह अपने बेटे राघव को सीने से लगाती और मोहन को दूर धकेल देती और बात बात पर पीटती रहती थी। तू मेरे बेटे जैसा कभी नहीं बन सकता। ये शब्द मोहन के कानों में तीर की तरह चुभते थे। मंदिर ही उसका सहारा था। जब भी दिल दुखता, मोहन गांव के शिव मंदिर चला जाता। वो चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठता और कहता, हे भोलेनाथ, सब मुझे गलत समझते हैं, लेकिन आप तो सब जानते हैं। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन विश्वास अडिग होता। समय बदला, पर व्यवहार नहीं। मोहन बड़ा होता गया। मेहनती था, शांत और पढ़ाई में तेज। उधर राघव माँ के अंधे प्यार में बिगड़ता चला गया। गलत दोस्तों की संगत, नशा करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना उसके लिए पेशा बन गया था। एक दिन चोरी के आरोप में पुलिस घर आ गई। पिता को गहरा सदमा लगा। बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया। घर की आमदनी बंद हो गई। सौतेली माँ, जो कभी मोहन को बोझ कहती थी, अब असहाय बैठी थी। मोहन बहुत मेहनती था। अब 18 साल का हो चुका था। उसे छोटी माँ को दुखी देखकर बहुत कष्ट होता था। वह सुबह मजदूरी करने चला जाता, रात को पढ़ाई करता। थका हुआ शरीर, लेकिन हिम्मत नहीं टूटती। वह हर रात मंदिर में जाकर कहता, हे भोलेनाथ, आप ही मेरा सहारा हो। और फिर मोहन की किस्मत बदली। मोहन ने प्रतियोगी परीक्षा पास की। पूरे जिले में उसका नाम हुआ। उसे बड़ी नौकरी मिली। कुछ ही सालों में वही मोहन, जिसे सौतेली माँ बोझ समझती थी, घर का सबसे बड़ा सहारा बन गया। पिता का इलाज कराया, घर बनाया, कर्ज उतारा। राघव गलत संगत में कर्ज में डूब चुका था। एक रात वह रोता हुआ मोहन के पास आया। भैया, मैंने सब खो दिया, मुझे माफ़ कर दो। मोहन ने बिना एक पल सोचे उसे गले लगा लिया। घर टूटने से नहीं, नफरत से टूटता है। सौतेली माँ ये दृश्य देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुझे कभी अपना नहीं माना। मोहन ने उसके चरण छू लिए। माँ, मैं हमेशा आपका ही बेटा था, आपका ही रहूँगा। जिसे दुनिया ने ठुकराया, उसे भोलेनाथ ने उठाया। जिसे घर ने बोझ कहा, वही घर का सहारा बना। सच्ची भक्ति और सच्ची नीयत इंसान को वहाँ पहुँचा देती है जहाँ तक नफरत कभी नहीं पहुँच सकती। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय शिव शंकर। जय महादेव।